हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर चैनल कोड विद विनीत मानस। तो आज हम अपने फायरबैक्स कंसोल के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक सेटअप किया था। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर उसको जाके देखिए, उसका जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो एक बार इसको ज़रूर देखिए। हमने अपने एप्लीकेशन को प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था, एंड उसके जो क्रेडेंशियल्स है वो हमने देखे थे कि कैसे उनको क्रिएट करना है। एंड उसके बाद हमने अपने एक यूज़र को रजिस्टर किया था। तो अगर आपने नहीं देखा, आप सबसे पहले वो पार्ट देखो, आप उसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने कोड के अंदर। तो ये कोड एक बंद करते हैं, हाँ। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने कोड के अंदर कि उसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक अपनी ब्लेड की फाइल क्रिएट करेंगे। तो उसमें क्या है कि हम अपने सबसे पहले हम टोकन को सेंड कर टोकन को सेव करवाएंगे। एंड उसके बाद अपने जो यूज़र्स हैं, जो उनसे हमने नोटिफिकेशन भेजनी है, उनकी आईडी को हम सेंड करवाएंगे। या फिर हमने उनकी नोटिफिकेशन में हमने क्या टाइटल और बॉडी भेजनी है, हम वो देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो राउट है होम, अब हमें क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे ना रिडायरेक्ट करके हम अपने अपने पेज के अंदर रिडायरेक्ट करवाएंगे। तो लेआउट के अंदर ही चलते हैं। लेआउट के अंदर हम एक पेज बना लेंगे, हम होम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास पिछली वीडियो के अंदर हमने बनाया था यूआई पैकेजेस के थ्रू, तो उसी को ही हम यहाँ पे एक्सटेंड करवा लेंगे। लेआउट्स डॉट ऐप, लेआउट के अंदर ऐप है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर होगा हमारे पास इसको एक तो मिनिमाइज कर दें पूरे। चलो, तो यहाँ पे हमारा जो यील्ड कंटेंट है, तो हमारा एट द रेट सेक्शन क्या हो जाएगा, कंटेंट। यहाँ पे एट द रेट एंड सेक्शन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली एक बटन को लेंगे। बटन के थ्रू हम सबसे पहले टोकन को सेव करवाएंगे। तो वो कर लेते हैं हम। इसमें एक डिव ले लेंगे, डिव बटन क्लास इज इक्वल टू बटन बटन प्राइमरी। ये बूटस्ट्रैप की बाय डिफॉल्ट क्लास है, सेव टोकन। तो एक बार ये चेक करेंगे कि पेज के, अच्छा, इसके बाद हमारे पास, हाँ, ये इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से। जो हमारा होम का यूआरएल है उसको हम रिडायरेक्ट करवा देंगे हमारे लेआउट स्लैश होम पे। और यहाँ पे इसको हम कर देते हैं कमेंट, एट द रेट एक्सटेंड्स लेआउट। ओके, एक्चुअली ये था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक टोकन आ गया है, ठीक है। तो जब भी हम इसके क्लिक पे हम क्या करेंगे, अपने एजेक्स को कॉल करवा के तो टोकन एक सेव करवा लेंगे डाटाबेस में। बट उससे पहले अगर हम अपने डाटाबेस को देखें, तो डाटाबेस में हमारे पास क्या है, ये यूज़र है। और इसमें हम क्या करवाएंगे, एक फील्ड को क्रिएट कर लेंगे सबसे पहले। तो टर्मिनल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एच पी एडिशन मेक माइग्रेशन अल्टर अंडरस्कोर यूजर्स अंडरस्कोर टेबल। टेबल जो होगी हमारी कौन सी होगी, यूजर्स नाम से, यूजर्स टेबल, ओके। तो यहाँ पे किया क्या करेगा, एक माइग्रेशन को क्रिएट करके दे देगा हमें। तो सबसे पहले डाटाबेस माइग्रेशन एंड दिस। तो यहाँ पे डॉलर टेबल, हमें किस फील्ड से चाहिए, हम लेंगे स्ट्रिंग नाम से। इसका नाम रख लेंगे हम डिवाइस अंडरस्कोर टोकन। इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखेंगे, नलेबल। सेव करेंगे और इसमें हम चला देंगे पी एच पी आर्टिसन माइग्रेट। उसने माइग्रेट कर दी हमारी कमांड। तो अब हम क्या करेंगे, अपने एक
मॉडल में भी हम इसको जो है फिलेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिफाइन कर देंगे, ऐप मॉडल यूज़र। तो ये रही हमारी फिलेबल प्रॉपर्टीज़। तो ये डिवाइस अंडरस्कोर टोकन हमने रजिस्टर कर दिया इसको भी। तो इसका काम हो गया, यहाँ पे इसका काम भी हो गया। अब चलते हैं हमने होम के अंदर। तो होम के अंदर बेसिकली क्या है कि हम सबसे पहले टोकन को क्रिएट करेंगे। तो इसको कर लेते हैं स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या होगा, बेसिकली हम अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर बेसिकली सबसे पहले हम जो हमारी फायरबेस की स्क्रिप्ट है उसको लेके आएंगे, डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद अपना कोड को लिखेंगे कि कैसे हम टोकन को जनरेट करवाएंगे। तो सबसे पहले वो कर लेते हैं। एंड जो स्क्रिप्ट्स हैं उसका मैंने ऑलरेडी अपने नोटपैड के अंदर अपनी स्क्रिप्ट्स ला के रखी हुई है, ताकि टाइम जो है वो थोड़ा सा बच जाए। तो इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे। जो सारी स्क्रिप्ट्स है इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। इसको यहाँ पे पेस्ट। एंड इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक जेक्वेरी का भी हमें चाहिए CDN। तो उसको हम ले लेंगे यहाँ से। तो मिनीफाइड कॉपी एंड इसको यहीं ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। कॉपी नहीं हुआ, कॉपी नाउ। तो ओके, यहाँ से इसको हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास फायरबेस की आ गई और जेक्वेरी की स्क्रिप्ट्स आ गई। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन है उसको यहाँ पे हम डिप्लॉय करेंगे। एंड उसके बाद हम अपने टोकन को जनरेट करवाएंगे। तो वो कर लेते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब अपने कोड के अंदर उसके अंदर जाएंगे जहाँ पे हमने क्रिएट किया था प्रोजेक्ट के अंदर। तो जो हमारी क्रेडेंशियल्स हैं हम वो लेके आएंगे सबसे पहले। तो ये हमारे यहाँ पे क्रेडेंशियल्स हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एंड इसके बाद हम अपना कोड को लिखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर ये जो स्क्रिप्ट डली है हमारी, इसके अंदर फायरबेस डॉट इनिशियलाइज करेंगे। सबसे पहले अपने इंस्टांस को क्रिएट करेंगे, अपने फायरबेस के इंस्टांस को। इनिशियलाइज ऐप, इनिशियलाइज कैसे करना हमें, फायरबेस कॉन्फ़िग को। उसके बाद हम एक लेंगे कॉन्स्ट मैसेजिंग इज इक्वल टू। अब ये क्या करेगा, जो हमारी क्रेडेंशियल्स है इसके अंदर, ये हमारी क्रेडेंशियल्स आए इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा एप्लीकेशन को। तो वो क्या करेगा, एक इंस्टांस को क्रिएट कर देगा। तो फायरबेस डॉट मैसेजिंग, इसके फंक्शन को हम कॉल करवा लेंगे इन क्रेडेंशियल्स के साथ। ठीक है, एंड इसके बाद हम, तो ये जो बटन है हमारा ऑन क्लिक के ऊपर चलेगा, ऑन क्लिक सेंड टोकन, ये हमारा एक फंक्शन आ गया। तो ये फंक्शन को हम यहाँ पे फंक्शन दिस 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 दिस। एंड इसके बाद फंक्शन में हम क्या करेंगे, जो हमारा टोकन हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले ये जो क्रेडेंशियल है उसके साथ। एंड उसके बाद हम टोकन को डाटाबेस के अंदर सेव करवाएंगे। तो कर लेते हैं मैसेजिंग मैसेजिंग डॉट रिक्वेस्ट परमिशन। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसकी रिक्वेस्ट चाहिए कि जब भी आप देखो तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें एक रिक्वेस्ट परमिशन चाहिए होती है कि दिस वेबसाइट वांट्स टू सेंड यू नोटिफिकेशन। तो वो हम सबसे पहले परमिशन लेंगे। तो अगर तो परमिशन मिल गई हमें, ठीक है, उसके बाद डॉट देन चलेगा हमारा। तो डॉट देन बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं कि या तो हम इसको ऐसे कर लें, वेर वेर कोई भी हमारा वेरिएबल ABCD इज इक्वल टू दिस कर लें। बट उसमें क्या है कि हमें ये फंक्शन जो होते हैं हमारे एसिंक्रोनस फंक्शन होते हैं, कि इसको जो डाटा लाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारे पास एक पॉपअप आता है, उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, डिनाई करते हैं। तो उसके लिए एक टाइम लग जाता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक एसिंक्रोनस लैंग्वेज है। इसमें वो क्या करता है कि अगले फंक्शन को टैग से कॉल कर देता है। इसलिए हम डॉट देन लगवाते हैं कि जब इसका रिजल्ट आएगा तो इसके बाद ये डॉट देन कॉल करेगा। तो ये बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो डॉट देन के बाद फंक्शन, अब जो भी इसके अंदर वैल्यू आएगी तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मैसेजिंग डॉट
गेट टोकन। गेट टोकन। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो टोकन है वो आ गया। हम्म, एक मिनट, यहाँ पे हमने रिटर्न किया है तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया। तो इसके बाद हमारे पास आएगा, हाँ, एक और डॉट देन, एंड इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अपनी वैल्यू को लेके आएंगे। तो अब वैल्यू जो टोकन हमारा इसके अंदर आ गया, वैल्यू के अंदर, तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली अपनी एक एजेक्स रिक्वेस्ट को कॉल करवाएंगे। तो वो कर लेते हैं। तो एजेक्स रिक्वेस्ट इजी है, एजेक्स, एंड उसके बाद दिस। तो एजेक्स में हमारे पास क्या क्या आता है, एक यूआरएल आएगा सबसे पहले। तो यूआरएल को हम कॉल करवाएंगे। यूआरएल का नेम रख लेंगे हम सेव टोकन। इसमें जो हमारी टाइप होगी मेथड की, वो होगी पोस्ट। एंड इसके बाद हमें एक CSRF टोकन भी भेजना पड़ेगा, वो भी हमारा जाएगा हेडर के अंदर। नाम होएगा उसका CSRF, उसको हम ऐसे लिखेंगे, सॉरी, ऐसे CSRF एंड दिस टोकन। CSRF अंडरस्कोर टोकन। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि एक हेडर के अंदर हमें टोकन ला के दे देगा। उसके बाद हमारे पास हेडर आ गया, अब हम भेजेंगे इसको डाटा। अब डाटा क्या चाहिए, बेसिकली हमें एक टोकन ही चाहिए। तो टोकन हमारे पास किस कहाँ पे आया है, जो ऊपर वैल्यू उसके अंदर टोकन आ गया। एंड इसके बाद हमारे पास सक्सेस के मैसेज होंगे, अगर सक्सेस हो तो ये। तो बेसिकली उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अलॉट करवा देंगे जो भी हमारे पास आएगा मैसेज रिस्पॉन्स में, RES। ओके, तो अगर इसके अंदर बेसिकली इसके अंदर ये जो वैल्यू है यहाँ पे, अगर इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी हमारे पास एरर आता है, ठीक है, तो हम उस एरर को यहाँ पे कैच करेंगे। बेसिकली एरर क्यों आता है, कई बार यूज़र जो है वो नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, या फिर अगर कोई और नेटवर्क एरर या कुछ भी एरर हो, वो नेट एरर इधर फॉल करेगा। ओके, तो ये हमारा बेसिक एक सेटअप हो गया। इसको करेंगे सेव। तो एक बार हम सेव टोकन नाम से अपना यूआरएल क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। एक उससे पहले हम अपना कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेते हैं, चलो। तो उसके लिए हम PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, नोटिफिकेशन कंट्रोलर हम बना लेते हैं, नोटिफिकेशन कंट्रोलर। ओके, हिट एंटर। ओके, हो गया क्रिएट। तो नोटिफिकेशन कंट्रोलर हमारे पास कहाँ पे आ गया है, HTTP कंट्रोलर्स, एंड इसके बाद नोटिफिकेशन कंट्रोलर। यहाँ से इसको सबसे पहले हम इनिशियलाइज करवाएंगे अपने राउट के अंदर। ओके, तो सेव टोकन,
आप चाहो तो कस्टमर फंक्शन बना सकते हो। मेरे पास एक्चुअली इतना टाइम नहीं, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि सेम ही रख के उसको करना पड़ता है। तो हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, तो इससे पहले हम प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर जो भी हमारे पास डाटा आएगा वो ला के हमें दे दें। ओके, तो एक बारी चेक कर लेते हैं हम लारावेल को। रिफ्रेश, इंस्पेक्ट, कंसोल, सब कुछ ओके है। सेव करेंगे टोकन। ओके, यहाँ पे एक एरर आ गया। ओके, नेटवर्क सेव टोकन। रिस्पॉन्स ओके, तो इसने टोकन सेव करवा दिया है। बट आपके केस में एक एरर आपको आ सकती है। वो एरर क्या है वो अभी आपको बताता हूँ मैं। जो आपके पास एरर आएगी पब्लिक, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सारी इसकी कैशे जो है वो डिलीट कर देता हूँ। प्राइवेसी, यहाँ पे क्रोम में क्लियर ब्राउजिंग डाटा, कुकीज़ एंड क्लियर डाटा। ओके, तो सबसे पहले मैंने इसकी सारी जो है लास्ट आवर ऐसे ही करता हूँ, लास्ट 24 आवर्स या 7 डेज़ का मैं डाटा ही क्लियर कर देता हूँ। तो जो आपके पास एरर आएगी वो एरर किस चीज़ की आएगी वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे एक बारी मैं लॉगिन कर लूँ। vineet@gmail.com है शायद, .com है। पासवर्ड है जो 12345678। तो आपके पास जो एरर आएगी वो बेसिकली इसकी आएगी। वो एरर मैं एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ आपको। अगर हम सेव करेंगे टोकन तो ये एरर आई बेसिकली। ये एरर क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट सेटअप किया था इससे पहले। तो उसमें जो है मेरी जो डिवाइस है वो मेरा रजिस्टर हो चुका था। तो अब ये आपको एरर क्या मतलब है इसका, अगर हम देखें तो इसके अंदर अगर हेडर्स के अंदर जाके देखें तो ये क्या करता है बेसिकली फायरबेस, कि जो हमने क्रेडेंशियल उसको सेव करवाए थे उसका एक इंस्टांस जो है वो क्रिएट किया, एंड उसके बाद वो इंटरनल फाइल के अंदर हमारी एक फाइल ऐसी ढूंढ रहा है। HTTP ये हमारा लोकल उसका URL हो गया, फायरबेस मैसेजिंग sw.js। अब इस फाइल को हम क्यों रखते हैं या फायरबेस क्यों ढूंढते हैं, ये बेसिकली एक वेरीफाई करता है हमारी फाइल को कि ये फाइल एग्जिस्ट करती है, या फिर हमारी एप्लीकेशन को वेरीफाई करता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है कि आपके कंसोल के अंदर आप वही इनिशियलाइज कर रहे हो जो आपके इंटरनल फाइल्स के अंदर डाटा पड़ा है वो। तो उसको हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये हमारे URL के अंदर एक्सेस कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पब्लिक के अंदर इसको एक्सेस कर रहा है, तो वो हम क्रिएट कर लेंगे। तो फायरबेस मैसेजिंग यहाँ से हम कॉपी करेंगे URL, तो और पब्लिक के अंदर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब इसके अंदर क्या आएगा बेसिकली हमारे जो फायरबेस की क्रेडेंशियल्स है वो रहेंगे, तो वो भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ। यहाँ से करेंगे कॉपी एंड पेस्ट। अब ये फाइल किस चीज़ की है, इसको नीचे करते ओके। तो ये फाइल में के अंदर क्या है कि ये बेसिकली हमारे हमने जो अपनी स्क्रिप्ट्स को इनिशियलाइज़ किया था अपने होम के अंदर, वही सेम स्क्रिप्ट था हमारी फायरबेस मैसेजिंग और firebase.js। एंड उसके बाद क्या है कि इसके अंदर भी हम अपने जो फायरबेस को उसको इनिशियलाइज़ करते हैं कि उसका इंस्टांस भी क्रिएट करते हैं। तो ये जो हमारे क्रेडेंशियल है वो सेम रहेंगे। तो हमारे जो होम के अंदर है उसके को हम कॉपी करते हैं यहाँ से, एंड यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। एंड उसके बाद क्या है कि एक उसने हमारा इंस्टेंस जो वो क्रिएट कर दिया है। एंड ये जो बैकग्राउंड नोटिफिकेशन है उसको हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि अगर हमारा जो एप्लीकेशन है वो बंद हो, ठीक है, हमारा ब्राउज़र बंद हो, बट बैकग्राउंड जो नोटिफिकेशन है वो हमारी हिट हो, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो चलते हैं हमारे अपने कोड के अंदर। तो अब हम एक बार इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो यहाँ पे सेव टोकन,
एग्जीक्यूट सब्सक्राइब पुश नोटिफिकेशन सब्सक्रिप्शन फेल्ड, एक बार दोबारा करेंगे। सेव टोकन, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो टोकन है वो सेव हो चुका है, ये देखो, ये जो हमारी जेसन से हमारा रिस्पॉन्स आ गया क्रिएट करने का, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने सबसे पहले जो कंट्रोलर है उसके अंदर हम अपने टोकन को सेव करवाएंगे। हमारा जो हम नोटिफिकेशन सेंड करेंगे उसको हम देखेंगे कैसे हम उसको हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, डॉलर टोकन किस नेम से आ रहा है हमारे पास, ये टोकन नाम से हमारे पास एक वेरिएबल आएगा टोकन, या फिर हम ये कर लेते हैं। एक्चुअली इसमें क्या इशू रहेगा कि एक हमारे पास ये भी टोकन है और एक ये भी टोकन है, तो इसको हम डाल लेते हैं नोटिफिकेशन NOT नोट अंडरस्कोर टोकन। तो डॉलर रिक्वेस्ट के थ्रू हमारे पास आएगा डॉलर टोकन। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा ऑथ यूज़र है, आप चाहो तो ऑथ यूज़र को भी सिलेक्ट करवा सकते हो, या फिर आप कोई रैंडम एक डाटाबेस के अंदर रैंडम आईडी भी जनरेट करके, जैसे हम कई बार देखते हैं तो वो हमारे पास लॉगिन नहीं करवाते, वो बस अपने अंदर एक रिकॉर्ड को सेव करवा लेते हैं डाटाबेस के अंदर, तो आप वैसे भी करवा सकते हो। तो यहाँ पे नाम था डिवाइस अंडरस्कोर टोकन मेरे डाटाबेस के अंदर, और इसकी जो वैल्यू है वो आएगी डॉलर रिक्वेस्ट के थ्रू, ये जो है दिस। तो इसके बाद हम रख देंगे रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, जेसन के अंदर हम करेंगे दिस, या फिर हम डायरेक्ट उसको सेव्ड, ओके। तो सबसे पहले हम इसको ट्राई करते हैं, सेव टोकन, टोकन सेव्ड आ गया। तो डाटाबेस के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे इसने एक टोकन को सेव करवा दिया हमारे डिवाइस टोकन के नाम से। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दो फील्ड क्रिएट करेंगे, उस फील्ड के अंदर हम अपने टाइटल और बॉडी को सेव करवाएंगे। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा उसके हम देखेंगे कि हम डाटा कैसे भेजते हैं। तो ये जो इसका जो बेसिक एक मीनिंग था वो ये था कि जो हम अगला प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वो भी हमारे इसके फायरबेस कंसोल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको इसका सेटअप करके दिखा दे। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एक फॉर्म को क्रिएट कर लेते हैं, फॉर्म एक्शन, आप चाहो राउट भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे URL यूज़ कर रहा हूँ, सेव यूज़र टोकन, एक्शन आ गया, मेथड आएगा पोस्ट, एथन एक्शन पोस्ट, ओके। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं दो फील्ड बनाऊँगा बेसिकली। इसकी CSS आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। नेम आ जाएगा मेरे पास पहले टाइटल, TITLE टाइटल, एंड इसके बाद इसमें टाइटल और बॉडी, इनपुट नेम टाइटल, और एक इसमें चाहिए टाइप जो है वो हमारी टेक्स्ट होगी। नेम आ गया टाइटल, और इसके बाद एक हमें चाहिए सबमिट का बटन, SUBMIT सबमिट। हम ऐसा करते हैं, बटन एक ले लेते हैं, ओके। यहाँ पे एक BR एक लगा लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक हमारे पास आ गया पहले टाइटल, फिर आ गई बॉडी। तो जो भी हम भेजेंगे वो हमारे बैकएंड के अंदर जाएगा, सेव यूज़र टोकन, तो वो भी कर लेते हैं। तो ये भी हमारा पोस्ट ही होगा, अब यहाँ पे डॉलर रिक्वेस्ट आएगी हमारी, सेम टू सेम। तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, ओके, इसमें बेसिकली क्या करेंगे, अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको सेंड करेंगे, जो कर्ल के साथ हमारी रिक्वेस्ट आएगी उसको बेसिकली हम सेंड करेंगे।
तो वो कर लेते हैं। और सबसे पहले हमें क्या चाहिए अब, इसमें आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो सभी यूज़र्स को डाटा भेज सकते हो या फिर आप एक करंट यूज़र को डाटा भेज सकते हो। मैं अभी के लिए सभी यूज़र को डाटा भेजूँगा, तो आप चाहो तो अपने हिसाब से एक यूज़र को भेज सकते हो। तो यहाँ पे मैं लूँगा टोकन लिस्ट यूज़र वेयर नॉट नल टोकन। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि जिसका डिवाइस टोकन नहीं है उसको ना लेके आए, बल्कि नल ना हो। और हम इसमें क्या करेंगे, प्लग करेंगे किसको, डिवाइस टोकन को। और ऑल रखना, आप ऑल भी रख सकते हो, चाहे आप एक लिमिट देना चाहो वो भी आप कर सकते हो। हमारे पास टोकन्स आ गए सभी। एंड इसके बाद हमें एक चाहिए इसमें सर्वर की। तो सर्वर की कहाँ से आएगी हमारे पास, तो यहाँ पे साइन इन हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, सर्वर की को लेके आएंगे। तो सर्वर की हमारे पास हमारे क्लाउड मैसेजिंग के अंदर ये रही सर्वर की, इसको कॉपी, इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। एंड इसके बाद हम चलेंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें अपना डाटा चाहिए कि हमें भेजना क्या है बेसिकली, वो देखेंगे हम। और इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर हम भेजेंगे रजिस्ट्रेशन आईडीज़, रजिस्ट्रेशन आईडीज़। तो ये आईडीज़ क्या है, अगर आप चाहो तो सिंगल भी भेज सकते हो, मल्टीपल भी ये एरे के अंदर उठाता है। तो इसके अंदर हम क्या भेजेंगे, जो हमारी डॉलर टोकन लिस्ट है वो। इसके बाद हमें क्या भेजना है, नोटिफिकेशन। कि नोटिफिकेशन के अंदर हमारे पास क्या डाटा जाएगा वो हम भेजेंगे। तो नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में हमारे पास दो चीज़ें रहती हैं, टाइटल, डॉलर रिक्वेस्ट के पास जो हमारे पास टी आई टी टाइटल आएगा, एंड बॉडी। तो हम वो भी देखेंगे कि अगर हमें डाटा भेजना है तो वो कैसे भेजते, वो आने वाला एक प्रोजेक्ट है हमारे पास, तो वो हम लेके आएंगे। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम बॉडी के अंदर डाटा कैसे भेज सकते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू वो। तो इसके बाद जो हमारा डाटा है इसको हम जेसन एनकोड कर लेंगे। तो डॉलर डाटा इज इक्वल टू जेसन इनकोड, क्या करेंगे, जो डॉलर डाटा है वो। अब ये हो गया हमारे पास। अब एक हमें चाहिए हेडर। हेडर के अंदर हमें चाहिए ऑथराइजेशन कीज़, ऑथराइजेशन की। ओके, नहीं यहाँ पे ऐसे होगा। हाँ, ऑथराइजेशन की हमारे पास क्या आ जाएगी, जो हमारे पास ऊपर सर्वर की है वो, सर्वर की। एंड उसके बाद हमारा जो कंटेंट टाइप है वो क्या होगा, जेसन, एप्लीकेशन जेसन कंटेंट टाइप। एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो ये भी हो गया। एंड इसके बाद हमारी जो कॉल की रिक्वेस्ट है हम उसको इनिशिएट करेंगे। तो कॉल की रिक्वेस्ट भी इनिशिएट करना बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉल इनिट, उसके बाद कॉल कॉल अंडरस्कोर सेट पिट्टी। जो हमारा यूआरएल है
वो क्या होगा, डॉलर। ओके, यूआरएल, यूआरएल जो होगा हमारा वो होगा HTTPS, ये जाएगा FCM डॉट गूगल API। ये हमारे पास होगा शायद, चलो कोई बात, googleapis.com/fcm/send। तो ये हमारा हो गया यूआरएल। एंड इसके बाद इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, पोस्ट। तो ये अगर पोस्ट है या उससे, तो इसको हम कर देंगे, इसको यहाँ से हटाते हैं पहले, पोस्ट को कर देंगे हम ट्रू। एंड इसके बाद हमारे पास दो तीन चीज़ें होती हैं और वो भी हम देख लेंगे। पोस्ट के बाद हमारे पास आएगा HTTP हेडर। हेडर क्या क्या है हमारे पास, जो डॉलर ऊपर हेडर है वो। एंड हेडर के बाद रिटर्न ट्रांसफ़र ट्रू करेंगे, ट्रू। उसके बाद SSL वेरीफाई होस्ट। ये आपको ना मैं करके आपको अगली स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली अपने कर्ल को सेटअप कर लिया। तो इसमें एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा, हमारा भी। तो यहाँ पे कर्ल को मैंने सेटअप कर लिया। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या फिर अगर मेरी कर्ल की रिक्वेस्ट हमने यूज़ की तो एक शॉर्टकट तरीका आपको बताएंगे कि कर्ल को कैसे इनिशिएट करते हैं। तो कर्ल को यहाँ पे सेटअप कर लिया है, तो इसको हम देखेंगे अब। और मीनवाइल क्या किया कि एक और क्रोम की प्रोफाइल के अंदर एक हमने प्रोफाइल एक क्रिएट कर ली इस यूज़र नाम से। तो यहीं से हम सेंड करेंगे। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की उधर डॉक्यूमेंटेशन एक एरर आया है, वो एरर ऑथराइजेशन, ओके जी सेट। तो चलेंगे वापस से सबमिट करेंगे। एक नोटिफिकेशन आई बट हमने कुछ और ही भेजा था, हमने तो वैसे ही रैंडम भेजी थी, बट यहाँ पे आ गई हेलो वर्ल्ड इज़ ऑसम। ये एक्चुअली हमारी जो इंटरनल फाइल है वो वाली उठा रहा है, ये वाली हेलो वर्ल्ड इज़ ऑसम। बट इसको वो भेजनी चाहिए जो हमने नोटिफिकेशन यहाँ से भेजी थी। ओके, तो एक्चुअली क्या था, स्पेलिंग मिस्टेक होगी। तो नोटिफिकेशन है बेसिकली। तो चलो हम कोई नहीं, इससे भेज देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट 1 2 यहाँ पे करते हैं सबमिट। एंड यहाँ से टेस्ट 2 चलेगी। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इसने नोटिफिकेशन भेज दी। तो ये है हमारा लारावेल का पुश नोटिफिकेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।